अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जी आज का ये ब्लॉग जो है मैं सुबह स्कूल जाने से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये कल का ब्लॉग है। कल मेरा बेटा जा रहा था स्कूल सुबह, क्योंकि ये वीकेंड में 2 दफ़ा जाते हैं स्कूल, और ट्यूसडे को और थर्सडे को जाना होता है इनका स्कूल। और ये कल का व्लॉग था। और इसको मैंने बस इसका लंच बनाया और वाटर बॉटल इसकी मैंने तैयार करके रखी बैग में, और इसको तैयार किया। फिर इसको मैंने भेजा स्कूल। और इसको स्कूल भेजने के बाद जो है मैं करने लगी थी किचन की सफाई। और ये मेरा ओवन है, ये मेरी शादी का ओवन है, और इसको काफ़ी टाइम हो गया ये ख़राब हुआ है। 7 ईयर हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसका ये जो बटन है जिससे इसको मैं ऑन करती हूँ और ऑफ़ होता था, ये बटन ख़राब हो गया था। तो इसलिए फिर ये मैंने जो है रोज़ ही तकरीबन कहती थी हस्बैंड से कि इसको ठीक करवा के ला के दें, बहुत मुश्किल होती थी। तो फिर आज जो है मैंने सोचा कि इसको मैं साफ़ करके सामने रखती हूँ, तो फिर वो जब जाएंगे तो उनको साथ दूँगी। तो बस इसको मैं अब साफ़ कर लूँगी। अंदर से भी साफ़ कर लिया था और बाहर से भी। इतना गंदा नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं, कि फिर बाहर लेके जाएंगे शॉप पे तो फिर अच्छा नहीं लगता थोड़ा गंदा गंदा हो। तो इसलिए मैंने साफ़ किया और इसको रख दिया था मैंने साफ़ करके साइड पे। फिर ये कि जब उठेंगे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करेंगे तो फिर ले जाएंगे। और उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे पिछले दिन, तो वो सारे मेरे पड़े हुए थे और खुश्क हुए। तो वो मैंने सोचा कि अब तय कर लेती हूँ। सुबह बंदा जब सुबह सुबह उठ जाता है तो उसके बाद फिर काम ही बंदा करता है, सोने को तो दिल नहीं करता दोबारा। और फिर बस यही होता है कि दिन में जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और ये मेरे बस जो इस्त्री टेबल है इसका भी ये कवर धोया था। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहे होंगे टेबल पे, ये पानी के हैं कुछ, और कुछ एक इस्त्री का है। पता नहीं कैसे ये ख़राब हो गई। इस्त्री इस पे रखी थी गर्म है और ये पानी डलता रहा, इसका कलर ख़राब हो गया, कलर उतर गया इसका। तो बस ये फिर अब इस पर ये जो कवर वगैरह इसके मैंने वॉश किए थे वो डाल रही हूँ सारे। और बस यही सुबह सुबह की जो क्लीनिंग होती है, सारा दिन बस यही फिर होता है काम ही घर का। बच्चों को देखो, काम वाम घर का किया, इससे अच्छा टाइम गुजर जाता है घर में। और अब तो वेदर भी बहुत चेंज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब सर्दी आने लगी है, और अब तो सर्दियों के कपड़े भी निकालने पड़ेंगे और गर्मियों के फिर रखने भी हैं, तो बहुत काम हो जाता है फिर। तो बस ये मैं जो है कर लूँगी, ये चीज़ें समेटूँगी सारी जल्दी जल्दी। सुबह की जो सफाई होती है वो करनी है मैंने। और बेटी भी मेरी जो है जल्दी साथ ही उठ जाती है हमारे। जिस दिन बेटे ने स्कूल जाना होता है तो फिर उसको मैं उठाती हूँ तो ये उससे पहले उठ जाती है, और उसको भेज के स्कूल फिर ये बस खेलती रहती है मेरे पास ही, और मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। बस अब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है इस कोरोने को ख़त्म करें और हालात बेहतर हो जाए मुल्क के, और बच्चों का स्कूल भी रेगुलर हो जाए। इस तरह बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक दिन जाते हैं, एक दिन नहीं जाते, और पूरे हफ्ते में तो जाते भी 2 दिन हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह स्कूल के लिए। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अब हालात बेहतर हो जाएं, अच्छे हो जाएं हालात, और बच्चे रेगुलर स्कूल भी जाने लग जाएं। और इसके बाद अब मैं कपड़े सारे तय करके रख के फिर जो फ्लोर कुशन मैं ज़मीन पे इधर रखती हूँ मैट पे, तो वो मैंने उठा के रखे इस्त्री टेबल पे, और सारी चीज़ें समेटी मैंने और सफाई वगैरह की अपनी। और क्लीनिंग की मैं इतनी वीडियो नहीं बनाती, वो मैं मुश्किल तंग हो जाती हूँ, फिर नहीं बना सकती साथ क्लीनिंग और साथ वीडियो, फिर वो मैं नहीं बनाती। और उसके बाद जो मेरा रूम है ये ड्राइंग रूम है, और ये मैंने आज बेडशीट इसकी भी चेंज की थी, तो मैंने सोचा आपसे ये भी शेयर करती हूँ। और ये मेरे सोफ़े हैं। असल में मेरे 2 बेड हैं ना शादी के, तो एक जो है बेडरूम में बेड है, और ये जो सिंगल बेड हैं ये इनकी जगह नहीं थी कहीं रखने की, तो फिर ड्राइंग रूम में सोफ़ों के साथ ही रखे हुए हैं। और बड़ा सोफ़ा भी इधर नहीं रखा क्योंकि
स्पेस ही बहुत कम था, वो मैंने लिया ही नहीं था। शादी में लेना था मगर नहीं लिया, क्योंकि इधर इन लॉज कहते थे कि जगह बिल्कुल तंग है, जगह नहीं है तो ना लो इतना कुछ। तो फिर भी मेरे अम्मी अब्बू ने ले लिया था इतना कुछ, तो बाद में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बस मैंने क्लीनिंग की, ड्राइंग रूम की भी सारी जो सफाई होती है वो की। और ये फिर मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ ये रूम भी। और यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई मेहमान आए तो बैठ जाता है। वैसे मेहमान तो बस ऐसे ही आते हैं कि जो मेरी जो सास है उनके रूम में भी बैठ जाते हैं, और कुछ मेरे अपने आ जाएं जो, वो मेरे रूम में भी बैठ जाते हैं। तो फिर भी कोई ऐसा हस्बैंड का दोस्त या हस्बैंड के दोस्त आ जाते हैं या कुछ, तो वो फिर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो बस फिर क्लीनिंग की, सारा काम ख़त्म किया। तो उसके बाद हस्बैंड मेरे लेके गए थे ओवन जिस टाइम बाज़ार। तो वहाँ से मैंने उनसे कहा था कि आते हुए वेजिटेबल रोल ले आना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो ले आए थे, और बस अब मैं ये इंजॉय करूँगी। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तब तक अल्लाह हाफिज़।